हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है जब आपकी बॉडी में थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है, जब थायराइड हार्मोन बढ़ गया है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है जब आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों के लक्षण डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए और टेस्ट में क्या रिजल्ट आता है, क्या रिपोर्ट आती है, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ये एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाती है और फिर भी पेशेंट का वजन बढ़ता है, उसके बॉडी में थकान होने लगती है, स्किन और हेयर ड्राई हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, स्किन में पर्पल या पिंक कलर के स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल वेस्टिंग होने लगता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, हल्का सा चोट लगने पर भी फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है पेशेंट को, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स को डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है, बाकी लोगों के कंपैरिजन पेशेंट को ज्यादा ठंड लगती है, चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट का हार्ट धीरे चलने लगता है जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये सारे लक्षण दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। अब अगर टेस्ट कराएंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट तो T3 T4 कम आता है और TSH ज़्यादा आता है। अगर ये सारे लक्षण के साथ पेशेंट को T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हो जाता है, और उसी के बेसिस पे हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मतलब बॉडी में कम थायराइड बन रहा है तो हम बाहर से उसे थायराइड हार्मोन देते हैं। दोस्तों, थायराइड हार्मोन वेट के हिसाब से दिया जाता है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें थायराइड का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाता है। अब ऐसा कुछ कंडीशन में भी देखने को मिलता है जिसे हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म के और भी कारण हो सकते हैं। अब दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या होते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट को ठीक उल्टा होता है, पेशेंट की भूख बढ़ जाती है फिर भी वजन तेजी से घटता जाता है, पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब बाकी लोगों के कंपैरिजन पेशेंट को ज़्यादा गर्मी लगती है, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, उसे अपना हार्ट बीट फील होता है, हाथ में ट्रेमर्स होने लगते हैं पेशेंट्स को, घबराहट और एंजाइटी बढ़ जाती है, रात में ठीक से नींद नहीं आती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और आंखें बाहर की तरफ बल्ज करने लगती हैं। और ये सारे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। इसमें अगर आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे दोस्तों तो इसमें T3 T4 बढ़ जाता है और TSH कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी सिम्टम है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। बहुत सारे डॉक्टर्स जनरली लोगों के सिम्टम्स देख के ही बता देते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट सिम्टम्स होता है। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी एक पेशेंट में होते हैं तो डायग्नोसिस बन जाता है और हम कंफर्म करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अब दोस्तों, हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन से ठीक कर सकते हैं, या फिर जिनको थायराइड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।